नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समागम विच करनगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच केंद्र सरकार के 9 साल रहे गरीब कल्याण देना। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संपर्क से समर्थन प्रोग्राम तहत दिल्ली के आरजी कैंसर हस्पताल का कीता दौरा। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण संबंधी अमृतसर विच लगाई चित्र प्रदर्शनी। ते भारत ने ईरान नूं हरा के एशियाई कबड्डी चैंपीयनशिप के फाइनल विच जगह बनाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समागम विच शिरकत करनगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही जानकारी देंदियां दस्सिया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के खेड कंपलैक्स विच सवेरे 11 बजे करवाए जाने वाले समागम विच मुख मेहमान वजों शामिल होंगे। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समागम के गैस्ट ऑफ ऑनर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्ख्या के प्रमुख केंद्र के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सदी तो देश के हुनरमंदों का पोषण ते बौद्धिक विकास कर रही है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने ते फैकल्टी ते विद्यार्थियों को वधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लखीसराय विच एक जनतक रैली को संबोधन करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच केंद्र सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण के ना रहे ने। उन्होंने कहा कि इन्हां 9 सालों दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों का जीवन पद्धर उच्चा चुकण लई कई पहलकदमियां ते योजनावां की शुरुआत की है। गृह मंत्री ने अपने संबोधन दौरान केंद्र विच एनडीए सरकार दीआं 9 सालां दीआं प्राप्तियां नूं भी गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल देश के गौरव के 9 साल रहे ने। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल, मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने ये 9 साल में आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत 2027 तक दुनिया का तीजा सब तो वड्डा अर्थचारा बन जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर विच एक रैली नूं संबोधन करदिआं राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार दीआं पिछले 9 सालां दीआं प्राप्तियां नूं गिणाउंदिआं कहा कि भाजपा ने अपने सारे वादियां नूं पूरा कीता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के बहुत सारे धार्मिक और सभ्याचारक स्थानां दा भी विकास कीता है। अपने संबोधन दौरान रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 9 सालां दे कार्यकाल दौरान कोई घोटाला सामने नहीं आया, जबकि कांग्रेस का कार्यकाल घोटालियां नाल भरिया होया है। ये फाइनेंशियल फर्म है। आज वह फाइनेंशियल फर्म कहती है कि भारत अब तो जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की यह फर्म यह कहती है कि भाई इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी ठीक 4 वर्ष के बाद हमारा यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह बात
सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संपर्क से समर्थन प्रोग्राम तहत आज दिल्ली के आरजी कैंसर हस्पताल का दौरा किया। इस मौके उन्होंने सीईओ डॉक्टर DS नेगी, कैंसर माहर डॉक्टर दिनेश पुरानी ते रोबोटिक्स के माहर डॉक्टर दिनेश विवरानी नाल गलबात की। उन्होंने हस्पताल में सेहत सुविधावां का जायजा लैण मगरों गलबात करदियां केंद्र सरकार वालों कीतियां गईयां पहलकदमियां ते चानना पाया। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में वो काम नेपरे चाढ़े जिहड़े पिछले कई दहाकियां तो नहीं हो सके। उन्होंने बैठक में शामिल डॉक्टरों ते होरनां शख्सियतां तो सुझाव अते फीडबैक भी लए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच पिछले 9 सालों दौरान देश नूं तरक्की दे राह ते अगे वधाउण लई कई कदम चुके गए ने। मोदी जी became Prime Minister 9 years back और 9 सालों में we have tried our best to take the country forward from 10th largest economy to the 5th largest economy. 9 years back they say it was a fragile 5 economy, among the fragile economies. Today we are among the first 5 economies. भारत ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਫਾਰਮਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੰਕੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके मुख समागम नवी दिल्ली के स्कोप कंपलैक्स विखे करवाया गया। प्रोग्राम दौरान केंद्रीय अंकड़ा ते प्रोग्राम अमल राज मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख मेहमान के तौर पर शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंकड़े देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पर टिकाऊ विकास टीचियां नूं हासिल करने में अंकड़ियां का वड्डा योगदान होंदा है। इस मौके उन्होंने लेख मुकाबलियां दे जेतुआं नूं इनाम तकसीम किए। इस दौरान टिकाऊ विकास टीचियां दे नैशनल इंडीकेटर फ्रेमवर्क की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई। अंकड़ियां ते आर्थिक नियोजन के खेत्र में बेहतरीन योगदान पाने वाले मरहूम प्रोफैसर प्रशांत चंद्र महलानोबिस वालों पाए गए योगदान नूं मानता देण लई भारत सरकार वालों हर वरे 29 जून नूं उन्हां दी जन्म वरेगंढ मौके अंकड़ा दिवस मनाया जाता है। अंकड़ा दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 2007 विच की गई सी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब नाल संबंधित गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे विशेष समागम करवाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाउण उपरंत सचखंड श्री हरमंदर साहिब के हजूरी रागी साहिबान वालों गुरबाणी का रस भिन्ना कीर्तन किया गया। अरदास उपरंत वख-वख कथावाचकां ने महाराजा रणजीत सिंह नाल संबंधित इतिहास ते चानना पाया। कुर्बानी का प्रतीक ईद का पवित्र दिहाड़ा देश भर में धार्मिक शरधा ते सत्कार नाल मनाया गया। मनुखता की भलाई लई मसीतां ते ईदगाहां विच नमाज पढ़ी गई। मलेरकोटला की वड्डी ईदगाह विखे मुस्लिम भाईचारे वालों ईद की नमाज अदा की गई। इस तों इलावा छोटी ईदगाह किला रहमतगढ़, जामा मस्जिद, मोहम्मदी मस्जिद, सरहंदी गेट मस्जिद ते जमालपुर वड्डी मस्जिद विच भी ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने एक दूजे के गले मिल के ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी। ईद मौके मलेरकोटला के बाजारां ते घरां विच काफ़ी रौनक देखने को मिली। जिला प्रशासन ते पुलिस वालों सुरक्षा के करड़े बंदोबस्त किए गए। ईद उल जुहा के मौके अटारी वाहगा सरहद ते BSF अते पाक रेंजर्स के अधिकारियों वालों मिठाइयां का आदान प्रदान किया गया ते एक दूजे ने ईद उल जुहा दी शुभकामनावां दित्तियां गईयां। दोहां फोर्सां दे सीनियर अधिकारियों ने एक दूजे नूं मिठाई के डब्बे भेंट किए। पंजाब सरकार ने हज़ारां लोकां नाल धोखाधड़ी करन वाली कंपनी पर्ल ग्रुप की मालकी वालियां जायदादां जब्त करन दी प्रक्रिया शुरू कर दी है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान मुताबक इन्हां जायदादां नूं वेच के धोखाधड़ी के शिकार लोकां नूं मुआवजा दिता जाएगा। माल महकमे वालों पर्ल ग्रुप की मालकी वालियां जायदादां नूं रैड एंट्री विच पाया गया है, जिस नाल कोई भी व्यक्ति इस जायदाद नूं खरीद जां वेच नहीं सकदा।
पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। पंजाब ने मੱਝਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਣ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। उन्होंने दस्सिया कि सूबे विच पशुओं नूं गलघोटू बीमारी तो बचाउण लई मुहिम दे तहत टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दस्सिया कि मूँह खुर दी बीमारी की रोकथाम लई वैक्सीन लगाउण लई विशेष मुहिम जल्द ही चलाई जाएगी। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो वालों समुचे देश विच 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण के विषय ते प्रोग्रामां दा आयोजन किया जा रहा है। इसे लड़ी तहत अज अमृतसर के खालसा कॉलेज विच 2 रोज़ा चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके मुख मेहमान कर्नल चेतन पांडे ने प्रोग्राम की शलाघा की ते शामिल हुए लोगों को अग्निपथ योजना बारे जानकारी दी। केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारी गुरमीत सिंह ने चित्र प्रदर्शनी बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि इस दे जरिए अमृतसर विच लोकां नूं भारत सरकार दीयां वख-वख योजनावां बारे जाणू करवाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के पहले दिन विद्यार्थियों के पोस्टर मेकिंग ਅਤੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। केंद्र सरकार ने समुचे देश विच सड़क नैटवर्क मजबूत करने के मंतव नाल 31 जुलाई 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤਮਾਲਾ परियोजना की शुरुआत की सी। इस परियोजना तहत ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ देश के प्रमुख शहरों ਨੂੰ रोड कनैक्टिविटी राही जोड़िया जा रहा है। इस प्रोजैक्ट ने जिथे रोजगार के मौके मुहैया करवाए ने उस दे नाल ही अर्थचारे नूं भी मजबूत किया है। ਭਾਰਤਮਾਲਾ प्रोजैक्ट नूं लैके पंजाब के मोहाली जिले विच भी 7 प्रोजैक्ट तजवीज़ किए गए ने। इन्हां प्रोजैक्टां लई जमीन प्राप्ति का काम चल रहा है ते जिन्हां किसानां दी जमीन प्रोजैक्ट दे लई एक्वायर की गई है उन्हां नूं अदायगी का काम तकरीबन 70% पूरा हो चुका है। भारतमाला प्रोजैक्ट बारे जानकारी सांझी करदिआं जिला माल अफसर जसविंदर सिंह ने दस्सिया कि यह प्रोजैक्ट मोहाली दे नाल लगदे इलाकिਆਂ ਤੋਂ फतेहगढ़ साहिब लुधियाना कुराली तो रोपड़ तक चलाया जा रहा है। इन्हां मार्गां ते फ्लाईओवर अते पुल बनाउण दा काम कौमी शाहराह अथॉरिटी नूं सौंपिया गया है। इस प्रोजैक्ट नूं लैके आस-पास के इलाके के लोगों में भारी उत्साह है। उन्हां दा मनना है कि सड़क नैटवर्क के मजबूत होने नाल संपर्क वधेगा ते कारोबार के मौके पैदा होणगे। भारतमाला प्रोजैक्ट नैशनल हाईवे वालों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों जिहड़े चल रहे हैं उहदे तहत इस वेले 7 प्रोजैक्ट अंडर प्रोसैस है ने, जिहदे विचों 5 प्रोजैक्टां दा जिहड़ा तकरीबन बजट 16-1700 करोड़ का है। उहदे विचों मोर दैन 1000 करोड़ असीं डिसबर्समेंट कर चुके हैं साडे इस डिस्ट्रिक्ट दे विच। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, जिते पहुंचने 6-5 घंटे लगते उत्ते 3 घंटे पहुंच पा रहे। नन्हे लाल झाड़ीदार खरड़ से प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। वो रोड होने के बाद रेडी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हमारे को फायदा हुआ है। टूट फूट से भी बहुत आराम मिला है हमें और अच्छा काम बढ़ गया है। अभी गेड़ा लमार मिल जाता है और अपना पेट पालते हैं। सड़कें बनने से अच्छा ही है कि रौनक बढ़ गया, टाइम कम लगता है आदमी को, पहले टाइम ज़्यादा लगता था। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा बचा है, एक्सीडेंट की जो कमी आई है भाई, उसके साथ साथ समय के साथ साथ प्रदूषण का भी भाई कम हुआ है। इसका हम केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत एशियाई कबड्डी चैंपीयनशिप 2023 के फाइनल विच पहुंच गया है। दक्षिण कोरिया के गुसान विच चल रहे इस टूरनामेंट के अज खेडे गए सैमीफाइनल मुकाबले विच
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 28 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मौसम महकमे मुताबिक अगले 2 दिनों दौरान दक्षिण पश्चिमी मॉनसून देश के बाकी रहिंदे भागों में भी पहुंच जाएगा। मॉनसून के अगे वधन लई हालात अनुकूल बने हुए हैं। मौसम महकमे ने अगले 24 घंटों दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ते गुजरात में भारी मींह पैण की संभावना जताई है। इस तो इलावा उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले 5 दिनों दौरान भारी मींह पैण की उम्मीद है। इधर पंजाब में अज बाद दोपहर कई थाई मींह पैण नाल हुम्मस भरे मौसम तो कुछ राहत मिली ते तापमान औसत नालों 5 तो 6 डिग्री सैल्सीयस हेठां दर्ज किया गया। आंदे 24 घंटिया दौरान पंजाब विच भी कई थाई हल्के तो दरमियाना मींह पैण ते हवावां वगण दी भविखबाणी की गई है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे YouTube चैनल, Facebook पेज ते Twitter हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके दिल्ली यूनीवर्सिटी दे शताब्दी समागम विच करनगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच केंद्र सरकार दे 9 साल रहे गरीब कल्याण देना। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संपर्क से समर्थन प्रोग्राम तहत दिल्ली के आरजी कैंसर हस्पताल का कीता दौरा। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने 9 साल सेवा सुशासन ते गरीब कल्याण संबंधी अमृतसर विच लगाई चित्र प्रदर्शनी। ते भारत ने ईरान नूं हरा के एशियाई कबड्डी चैंपीयनशिप दे फाइनल विच बनाई जगह। ते इस दे नाल ही खबरां दा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।